Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. टिकट देने से बहुत पहले ही कहते रहे कि आप चुनाव लड़ोगे। एक दिन जब फ़ोन आने लगा तो मुझे पता चला टिकट मिल गया। क्या 24 में एक बहुत बड़ी वजह टिकट की ये भी थी, क्योंकि मुझे ध्यान है तमाम लोग जब आपका टिकट हुआ, आपकी पार्टी के अंदर ही कुछ लोग इस बात को शायद आपके सामने ना बोलें, लेकिन इस बात को लेकर ये चर्चा हुई टिकट बदल जाएगा घोसी का। तो जो आप कह रहे हो सच्चाई है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। जो आप सुनते थे वो सच्चाई है कुछ लोग और थे मैं भी आपकी सुनता था। नहीं, मैं स्वीकार करता हूँ। ने टिकट देने से पहले आपसे क्या कहा था और टिकट जब आपने जीत हासिल कर ली तो उसके बाद क्या कहा? टिकट देने से बहुत पहले ही कहते रहे कि आप चुनाव लड़ोगे। एक दिन जब फ़ोन आने लगा तो मुझे पता चला टिकट मिल गया और लगातार वो हौसला अफजाई करते रहे और बोलते रहे कि हमारे सर्वे में आप जीत रहे हैं, हमने जीती हुई सीट पे इसको रखा हुआ है। वो हौसला देता रहा। मैं भी जान रहा था मैं जीत रहा था। मैं जीत और हार के लिए नहीं लड़ रहा था, मैं उस मार्जिन के लिए लड़ रहा था जो बड़े बोले नेता को उनकी असली वजूद, या मैं उस शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वो उनकी ताकत का एहसास आप लोगों को कराए कि वो कितने ताकतवर है। और मुझे लगता है कि उस मार्जिन के बाद उस ताकत का एहसास आप लोगों को हो गया होगा और सच्चाई जनता के सामने आ गई है। जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ, आप 2012 में जब अखिलेश यादव मतलब सीएम बने, और ये 2012 का जो कैंपेन था समाजवादी पार्टी का, आप अखिलेश यादव जी की कोर टीम के सदस्य थे और मीडिया मैनेजमेंट से लेकर तमाम चीज़ें जो हैं आपके उसका हिस्सा थी। तो क्या 24 में एक बहुत बड़ी वजह टिकट की ये भी थी, क्योंकि मुझे ध्यान है तमाम लोग जब आपका टिकट हुआ, आपकी पार्टी के अंदर ही कुछ लोग इस बात को शायद आपके सामने ना बोलें, लेकिन इस बात को लेकर ये चर्चा हुई टिकट बदल जाएगा घोसी का। तो क्या अखिलेश यादव से जो बॉन्ड दोस्ती वाला था वो एक बहुत बड़ी वजह थी 24 में टिकट की? मैं 12 में भी अखिलेश यादव जी का कार्यकर्ता था, 14 में भी कार्यकर्ता था और आज भी उनका कार्यकर्ता हूँ। टिकट जो मिला, निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे काम को देखा। उन्होंने अपने भाषणों में जाकर जब मेरे प्रचार के लिए गए तो उन्होंने वहाँ की जनता को याद दिलाया कि जैसे कोरोना काल में सारे लोग जब घरों में बैठे थे, और मैंने अपने तरफ का अनोखा स्कीम शुरू किया था। जब हमको एसपी का फ़ोन आया, लोगों को फ़ोन आने लगे कि लॉकडाउन हो गया, बाहर नहीं निकलने दे रहे, पुलिस पकड़ रही है। तो मान लीजिए हम और आप तो एक आध महीना रह लेंगे बिना खाए पिए, मैंने बिना कमाए खा पी लेंगे। जो दिहाड़ी मजदूर है वो क्या करेगा? मैंने एसपी जो अभी आजकल आजमगढ़ के एसपी हैं उनसे कहा कि आप बाहर नहीं निकलने देंगे और मैं अपने लोगों को भूखों मरने नहीं दूंगा। तो हमने एक अनोखी स्कीम शुरू की। हम उसकी मार्केटिंग नहीं कर पाए भाजपा वालों से। जो पुलिस हमें बाहर जाने से रोक रही थी, हमने एक अन्नपूर्णा स्कीम शुरू की, जो पुलिस को ही उसका कोऑर्डिनेटर बनाया, पुलिस को ही नोडल एजेंसी बनाया और उसी पुलिस लाइन में हमने अनाज, दवाइयाँ, मास्क, सैनिटाइजर से पैकेट बनवाए 50-50 किलो के, और वो वही पुलिस उन लोगों को पहुंचाने लगी। मैंने उसमें सहयोग किया जिनको ज़रूरत थी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इन सब तमाम कार्य, हमारे यहाँ जितने कोरोना में अनाथ हो गए, गोद लिया हूँ, आज भी वहाँ सिर्फ राजीव भैया ही लोग जानते हैं, वहाँ सांसद विधायक को कोई नहीं जानता है। तो उन्होंने मेरे काम को देख कर दिया। सिर्फ दोस्ती में अकेले राजीव राय थोड़े होंगे, जाने कितने उनके होंगे। तो अगर मेरा काम नहीं होता, और मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे पर तमाम, जो आप कह रहे हो सच्चाई है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। जो आप सुनते थे वो सच्चाई है कुछ लोग और थे मैं भी आपकी सुनता पार्टी था। नहीं, मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन मैं तो अपन धन्यवाद दूंगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। इस तमाम इन सब बातों के बावजूद उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और आज वो खुश होंगे कि उनके भरोसे को मैंने न सही साबित किया बल्कि ऐतिहासिक रूप से वो जीत दर्ज करा के उनके खाते में डाली।